हर रात सोने से पहले कुछ पल आपके जहन में ये विचार दोहराइए और पूरे ब्रह्मांड तुम्हारी किस्मत को बदलने के लिए जादू की तरह काम करेगा। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये कायनात जो है आपकी मदद में जुट जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उस जादुई विचार को जानते हैं? वो गुप्त मंत्र जिसे बंद किस्मत के ताले भी खोले जाते हैं। गरीबी दूर की जाती है, बीमारियां शरीर को छोड़कर भाग जाता है, जिससे आपकी जीवन की एक नई ऊर्जा और रोशनी को जगा उठाता है। दुनिया के 99% लोग गहरे सच से अनजान है और वो 1% जो इसे जानते हैं वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं जिसे का बाकी लोग सिर्फ सपना देखते हैं। क्या आप उस 1% में शामिल होना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, ये बस आपके लिए बना रहा हूं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे इंस्पायर स्टोरी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रहस्यमय ब्रह्मांड की, वो कायनात की वो टिप्स जो आप आज तक नहीं जानते। तो आज आपकी जिंदगी का दिशा ही बदल सकती है। बस शर्तें इतनी है कि आप इसे वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो ज्ञान मैं आपको देने वाला हूं वो आपको किसी किताब में नहीं मिलने वाला। ये वो रहस्य है जिसे सदियों से महान गुरु जो होते थे, संत, वो अपने लिए सीमित रखते थे, और आज वो रहस्य आपके सामने खुल रहा है। तो चलिए इस रहस्य को पहली परत को उठाते हैं। हर रात जब आप नींद की गहरी में उतरे रहते हैं तो आपकी चेतन जागृति जो आपकी अवस्था में होती है, वो यही वो समय होता है जब ब्रह्मांड सबसे बड़ी शक्ति आपको अवचेत मन सीधा जोड़ देता है। पर हम क्या करते हैं? हर दिन जो दिन भर की चिंता होती है, डर होता है, गुस्सा होता है, जलन होता है, कचरा जो भर आपके दिमाग में भरा पड़ा है, और ब्रह्मांड का एक विशाल दर्पण की तरह हमें वही लौटाता है जो हमें उसकी दिखाई देता है। वो हमें सबसे ज्यादा चिंता, कमी और संघर्ष देता है। यही वजह है कि कड़ी मेहनत के बाद भी हमारी किस्मत नहीं बदलती। लेकिन आज आप सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट, जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट सही भावना को महसूस करिए, तो ब्रह्मांड आपकी गुप्त शक्ति को जगा सकता है, जो आपकी मदद कर सकता है, आपकी मदद में दौड़ में सहयोग कर सकता है, आपके लिए नए रास्ते खोल सकता है, नए अवसर मिल सकते हैं, आपकी जिंदगी की खुशियों से भर सकता है। पर याद रखना, इसमें थोड़ा समय लगता है। जैसे बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता, वैसे ही ब्रह्मांड में भी अपना काम करने में समय लगता है। लेकिन अगर आप हर रात इस रहस्य को दोहराते हैं तो आपके बिना रुके ही काम करोगे। तो वह रहस्य क्या है? वो कौन से ऐसे 3 नियम हैं जिसे आप करने से सक्सेस और हर एक खुशी मिल सकता है, हर एक सफलता मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले एक पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अवचेत मन का मतलब आप समझ रहे हैं? अवचेत मन किसे कहता है? नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये नियम सिर्फ 2 मिनट, आपके पास 1 मिनट और मैं लेता हूं इसके समझाने के। जब आप सोते हैं तो देखते हैं कि आप घर में सोए हैं, मालूम चल रहा है कि आप किसी बाजार में घूम रहे हैं, कहीं सिनेमा देखने चले गए, मतलब आप हैं रूम में ही सोए हुए, लेकिन आपके सपने जो सुबह उठते हैं तो महसूस होता है कि आज हम कहीं घूमने गए थे, मुंबई में थे, दिल्ली में थे, यहाँ थे, वहां थे।
मैं तो आज गाड़ी लेके घूम रहा था, गाड़ी चला रहा था। कैसे? यही है अवचेत मन, यही है ब्रह्मांड से कनेक्शन की। लेकिन आपका कनेक्शन हमेशा जुड़ा हुआ नहीं रहता है, ऐसे जुड़ा नहीं रहता है, हमेशा जुड़ने जाता है। आपकी कभी कभी जुड़ने के लिए तो जाता है, लेकिन जुड़ नहीं पाता है, वो टूट जाता है। जिसके कारण है कि वो नियम नहीं पता है आपको, आपने वीडियो को मिस कर। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं, अगर वीडियो मिस कर जाएंगे तो आपके पास सपने तो आप देखेंगे, सपने आपके पास आएंगे। कहा जाता है कि सुबह का सपना हकीकत होता है। आप लोग भी सुने हुए, पता नहीं, हम तो बचपन से यही सुने कि सुबह का सपना आपकी हकीकत हो। लेकिन उसके लिए ब्रह्मांड को से कनेक्शन बांधना हो, खुद को उससे जोड़ना पड़ेगा। मिलेंगे पूरे, लेकिन उसके लिए जोड़ना होगा, कुछ नियम जानना। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि अवचेत मन किसे कहता है, ब्रह्मांड से रिश्ते कैसे जुड़ते हैं, लेकिन उसकी कनेक्शन हमेशा जुटा रहे। ये कैसे? क्योंकि आप सपने में देखते हो कि आप बड़े अधिकारी बने, करोड़ों रुपए आपके पास पैसे थे, बंगले से बहुत बड़े में आप रह रहे थे, गाड़ी जो आपकी शौक थी वो पूरे हो गए, लेकिन आप कर नहीं पाए। हकीकत जब उठते हैं तो आप देखते हैं जिस बेड पे सोया हुआ उसी पे। तो ब्रह्मांड से आपको कनेक्शन बांधना पड़ेगा, तभी आपके पास सब कुछ मिलेगा। तो चलिए मैं नियम बताता हूँ, वो 3 नियम। पहला, मन को खाली करो। जैसे भरे हुए गिलास में और पानी नहीं आ सकता है, वैसे ही चिंता और डर से भरे हुए मन में कोई नई अच्छी चीजें नहीं आ सकती। हर रात सोने से पहले कहें आप, मैं अपनी सारी चिंता और हर डर इस ब्रह्मांड को सौंप रहा हूं। मुझे विश्वास है कि जो भी होगा मेरे भले के लिए। ऐसा करने से आपकी नई ऊर्जा की एक शुरुआत होगी, वहां पर एक जगह बनेगी। दूसरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वीडियो लास्ट पर जरूर देखिए। दूसरा, अपनी ऊर्जा को बदलो। ब्रह्मांड आपके शब्दों को नहीं, अपनी भावनाओं को, ऊर्जा को पकड़ता है। अगर आप सीधे सोचते हैं, सही सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, काश मेरे पास पैसा होता, तो यूनिवर्स कमी को, ऊर्जा को पकड़ता है। लेकिन अगर आप महसूस करेंगे धन्यवाद करने का, तो यूनिवर्स, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो यूनिवर्स समृद्धि ऊर्जा को पकड़ेगा और आपको और आपके पैसे को देगा। आपको सिर्फ बोलना नहीं है, उसे महसूस करना है, लालच नहीं करना है। कभी कभी आप देखते होंगे, जिस भी धर्म से आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, किसी भी धर्म से, मैं किसी धर्म के बारे में नहीं बोल रहा, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू के बारे में बोल रहा हूँ। आप इस्लाम धर्म से होंगे तो आप अपने मस्जिद में, या जो भी है पंजाबी हैं तो वो अपने जाते होंगे हर गुरुद्वारा में, ईसाई हैं तो जाते होंगे, सब अपने अपने धर्म को जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि जब भगवान के पास जाते हैं तो उनको शुक्रगुजार करें, धन्यवाद करें कि आप उनके पास पहुंच पाए। जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, अच्छे से जो अभी जीवित है, चल फिर रहे, तो ब्रह्मांड आपको दुगना तिगुना देगा। लेकिन आप जाते हैं लालच में। आज के समाज में तो आप देख ही रहे हैं कि हर जगह लालच है, बस किसी तरह से किसी से झपकोट। 10 की जगह 20 खींच लो, 2 रोटी की जगह 6 रोटी खींच लो, 10 रुपए का जगह 50 रुपए उससे ले लो, बस यही पड़ा है। तो आप अपनी थोड़ी सोच को भगवान के सामने भी जाएं तो आप धन्यवाद करें, अपनी फरियाद को सुनाएं, लेकिन लालच भूलें। अपनी इच्छा को बताएं कि मेरे पास ये परेशानी है, लेकिन भगवान मैं ऐसे भी खुश हूं, मुझे ये चीज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे पास ये चीज है।
मैंने गाड़ियां है या आप कमा रहे हैं जो 10 रुपया कमा रहे हैं, मैं 10 रुपया में खुश हूं भगवान, धन्यवाद जरूर करें। इससे ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा के साथ आपका कनेक्शन बनता है। भगवान क्या है? एक ऊर्जा ही है ना ब्रह्मांड से जुड़ने वाली, जो आप कहते हैं कि मैंने भगवान को बोला और भगवान मुझे कर दिया। कैसे? आपने अच्छे मन से, सोच से प्रेयर की थी, कुछ मांगा नहीं था, बताया था। आप अपने गार्जियन को एक छोटी सी उदाहरण से मैं बताऊं कि अपने पापा को ही आप बोलिए मुझे 2000 रुपये चाहिए ही चाहिए, पापा बोल देंगे नहीं। क्यों चाहिए, क्या है चाहिए? 50%। लेकिन पापा को ये बताइए कि पापा स्कूल में ये एडमिशन करवाना है, यहाँ पे इतने लग रहे हैं और कम भी नहीं कर रहा है पापा, क्या करें? आपने मांगा नहीं है, बस बताया है कि ये कॉलेज का फीस है या जो भी एक शर्ट है या कुछ सामान ले रहे हैं, तो इतना कह रहा है, मैं कोशिश किया हूं, इतना से कम नहीं। पापा बोलेंगे ठीक है ले लो। चलो अब नहीं कर रहा है तो क्या करोगे? लो 2000 या 4000 जो भी उसके रेट है। तो तरीके दोनों अलग है, उसमें से आप क्या फॉलो कर रहे हैं ये तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। चलिए अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट तीसरा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, जो दोगे वही पाओ। ये कर्म करना, अगर आप दूसरों को मदद करते हो तो उन्हें से आप प्यार दो, तो वही प्यार आपको मदद के 100 गुना होकर आपके पास वापस आएगा। अगर आप नफरत या जलन फैलाओगे तो वही आपकी जिंदगी में वापस आएगी, और आपका हर विचार, हर काम आपको भविष्य को निर्णय करता है। आपने देखा होगा कि कहा जाता है जो दोगे वो लोगे। अभी भी समाज में तो ऐसे ही जो बूढ़ा बुजुर्ग कह के गए हैं कि अगर किसी को प्यार से बात करोगे तो वो भी आपसे प्यार से बात करेगा, तुम रूठली बात करोगे तो अगला भी रूठली बात करेगा। जब तुम इज्जत नहीं दे रहे हो तो अगला इज्जत कैसे रिस्पेक्ट करते हो कि अगला इज्जत करेगा? तुम गाली गलौज दे रहे हो तो अगला गाली गलौज देते। उम्मीद तो यही, पहले तो खुद को बदलो। बुरा न करन हम चले, बुरा न हमसे। अरे पहले तो आप अपने ईमान को, अपने इंसान को जगाइए, फिर ना दूसरे से उम्मीद कीजिए। पहले तो खुद तो अच्छे हो जाइए। अब दूसरे को चले हैं ठीक करने के लिए, खुद ही ठीक नहीं। हम चले हैं दूसरे को सजेशन देने के लिए और खुद ही फॉलो नहीं कर, तो गलत चीज है। चले हम दूसरे के बाल बच्चे को सजेशन देने, दूसरे के फैमिली को, घर को सजेशन देने के लिए। पहले तो आप अपने हम तो ठीक कर लीजिए, आप खुद तो बदल दीजिए, खुद को सही कर लीजिए। तो जो कर्म करेंगे वो लौट के आपके पास आए, याद रखिए। चलिए तो सोने से पहले अपनी आंख बंद करें और कल्पना करें कि तुम अपने सपनों की जिंदगी में जा रहे हो, उस घर में जा रहे हो, उस गाड़ी में जा रहे हो, उस रिश्ते में जा रहे हो जो तुम चाहते हो। उसे पूरा तरह से महसूस करो, उस खुशी को, उस शांति को, उस दिल को। धन्यवाद करो यूनिवर्स, ये सब मेरा है। दुनिया की सबसे सफल लोग इन्हीं तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वो पहले अपनी सफलता को महसूस करते हैं। विराट कोहली जैसे पहले सेंचुरी में कल्पना करता है कि ओपनिंग जो होगा वो उसके लिए बहुत बेस्ट होगा। आज मैं तीसरे नंबर पे या दूसरे नंबर पे मेरे लिए बेस्ट हो। भगवान से वो मांगता नहीं हूँ, बताता है कि भगवान मैं आज जो करने वाला हूँ, बस वो जो करने वाला हूँ वो बहुत ही अच्छा होगा आज। इसलिए आपको खुद की शक्तिशाली जो होता है वो एक संयोग के तहत होता है। ये ब्रह्मांड का विज्ञान है। आज से ये 3 गलतियां करना बंद कर, आपकी जिंदगी बदलेगा। अभी मैं नियम बताया 3, जो कि वो करने से आपकी लाइफ को सही दिशा में जाएगी।
लेकिन जो गलतियां आप कर रहे हैं लाइफ में, आपको नहीं पता है, वो तरीके बता दो। पहला, शक कर, क्या यह सच में काम करेगा या सोचने की ऊर्जा को कमजोर करता है। आप किसी चीज में आप करने जा रहे हैं, जैसे आप किसी नदी में उतरे और आपको पता है, लग रहा है कि मैं पार नहीं कर पाऊंगा, तो आप बीच नदी में डूब जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि मैं पार कर सकता हूं, इसे तो मैं इजी वे पार कर सकता हूं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो आप पार कर गए। आपने भी कई बार देखा होगा कि इस तरह से होता है, हकीकत होता है। जो चीज आपके क्षमता से ज्यादा की काम कर रही है। दूसरा, नकारात्मक, यह मुश्किल है, मेरी किस्मत को खराब करता है, यह बोलकर बंद करो। ये मुश्किल है मतलब, मुश्किल क्या चीज होता है? कुछ नहीं, काम करने के बाद होगा, क्यों नहीं होगा, पक्का होगा। मुश्किल कुछ चीज नहीं। तीसरा, अधीर हो, मतलब ये सोच रहे हो, अधीर मतलब कब मिलेगा, ये पड़े हैं आप सोचने में। या चिंता जो है आपको धीमी कर देता है। भरोसा रखना होता है सही समय पर सही चीज मिलने का। तो दोस्तों, तुम्हारी आज की सोच, तुम्हारे आज की भावना तुम्हारे कल का निर्माण करेगा। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में। आज रात में इस रहस्य का इस्तेमाल करो। सोने से पहले बस अपने मन में दोहराओ, धन्यवाद यूनिवर्स, मेरा आने वाला कल चमत्कार से भरा है, और मैं देखा हूं कैसे कायनात तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। तो दोस्तों, क्या आप भी बदलना चाहते थे किसी? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को ज्यादा उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, उन परिवार वालों को शेयर कीजिएगा जो ब्रह्मांड से कुछ पाना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है। अगर हाँ, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले आपको जिंदगी में सफलता पाने की वीडियो। इसलिए मैं कहता हूँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, और ब्रह्मांड से कनेक्शन करने के लिए, यूनिवर्स से कनेक्शन करने के लिए अपनी सोच, अपने तरीके, अपने लक्ष्य को बदलकर, अपने कर्म को बदलते हुए जोड़ने की कोशिश करें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक धन्यवाद।